नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार शर्मा, प्रिंसिपल अकलंग कॉलेज बसंत विहार कोटा। अकलंग कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे तेजी से उभरते हुए विषय लोक प्रशासन के बारे में। स्कूल और कॉलेज लेवल पर अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में लोक प्रशासन विषय को काफी पसंद किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं लोक प्रशासन क्या है और कैसे इसका विकास हुआ। लोक प्रशासन जो दो शब्दों से मूलतः मिलकर बना है, लोक प्लस प्रशासन, और प्रशासन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। प्र उपसर्ग के साथ शास धातु मिलकर के लोक प्लस प्र प्लस शासन। यहां लोक से आशय है सार्वजनिक, यानी सारी जनता से समान रूप से संबंधित। प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग का मतलब है उत्कृष्ट रीति से, बाय बेस्ट मेथड, और शासन में जो शास धातु है उससे आशय है शासन करना, यानी व्यवस्थाएं करना। अगर हम जॉइंटली इसका मीनिंग निकालें तो जनता के लिए समान रूप से संबंधित विषयों पर, यहां सारी जनता एक बराबर है, इक्वलिटी को यहां इंपॉर्टेंट माना गया है। तो सारी जनता के लिए समान रूप से विभिन्न कार्यों की उत्कृष्ट रीति से, बेस्ट मेथड से व्यवस्थाएं करने वाले व्यवस्था को, सिस्टम को हम लोक प्रशासन कहते हैं। अगर हम हॉल रूप में बात करें तो जितना भी सरकारी प्रशासन है वो लोक प्रशासन का पर्याय है। यानी लोक प्रशासन इज इक्वल टू सरकारी प्रशासन इज इक्वल टू सार्वजनिक प्रशासन, जो कि जनता के लिए समान रूप से लोक कल्याणकारी कार्य करता है बिना भेदभाव के। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन की विकास यात्रा के बारे में। लोक प्रशासन कब प्रारंभ हुआ और किन चरणों में इसका विकास हुआ। सबसे पहले बात करते हैं एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन के विकास की। एक क्रिया के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में लोक प्रशासन आदि अनादि काल से चला आ रहा है, और इसका प्रमाण हम देखते हैं रामायण, महाभारत, मैकियावेली की द प्रिंस, चाणक्य का अर्थशास्त्र। इनमें हम सामान्यतः लोक प्रशासन को एक क्रिया के रूप में देखते हैं, पर यहां हम मूल बात कर रहे हैं एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की विकास यात्रा को, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, या यूं कहें ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के रूप में लोक प्रशासन एक आधुनिक विषय है, और इसकी शुरुआत हम मानते हैं 1887 से। एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित होने से पूर्व, यानी 1887 से पूर्व, लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, यानी इसका अध्ययन राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। लोक प्रशासन एक पृथक विषय के रूप में सबसे पहले यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे मान्यता प्राप्त हुई। 1887 में वुड्रो विल्सन, जो कि अमेरिकी थिंकर थे, उनका एक लेख प्रकाशित हुआ, प्रशासन के अध्ययन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इस प्रकाशन को, इस लेख के प्रकाशन को लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में एक युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। प्रोफेसर वॉल्डो, जो कि समकालीन थे, उन्होंने वुड्रो विल्सन को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि लोक प्रशासन पहले राजनीति विज्ञान के साथ पढ़ा जाता था। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल.डी. व्हाइट की एक पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहा, और इस इंपॉर्टेंट रोल के कारण ही इस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक, फर्स्ट स्टडी बुक के रूप में मान्यता मिली। अब हम बात करते हैं लोक प्रशासन विषय की भारत में अध्ययन के लिए क्या क्या सुविधाएं
उपलब्ध हैं और किस तरीके से ये एक विषय के रूप में स्थापित हुआ। स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले भारत में लोक प्रशासन के अध्ययन की कोई बहुत अधिक अच्छी सुविधाएं व्यवस्थित नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, नगण्य व्यवस्थाएं थी। सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया। इस विश्वविद्यालय ने, लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस विषय को राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पीजी लेवल पर एक विषय के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया। इसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने 1937 में 1937 में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, राजनीति विज्ञान विभाग में लोक प्रशासन का एक डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया। देन नागपुर विश्वविद्यालय ने सबसे पहले 1949 में 1949 में एक स्वायत्त लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की डिपार्टमेंट की स्थापना की। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा को भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर होने का गौरव प्राप्त हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में श्री VKN मेनन के नेतृत्व में 1959 में 1959 में लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर कोर्स प्रारंभ हुआ, पीजी प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय की बात करें तो ये कक्षा 11th से एक काफी पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में विद्यार्थियों द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है। महाविद्यालय स्तर पर भारतीय शासन व्यवस्था के 3 स्तरों का अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। पहला स्तर संघीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, इन तीनों स्तरों का अध्ययन और अध्यापन कार्य स्नातक स्तर पर क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में करवाया जा रहा है। स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में पढ़ाए जाने वाले प्रश्न पत्रों का विवरण इस प्रकार है। स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में लोक प्रशासन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, जिसमें लोक प्रशासन का सामान्य ज्ञान, लोक प्रशासन क्या है, कैसे इसका प्रारंभ हुआ, बताया जाता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पढ़ाया जाता है। इसमें भारत के संघीय ढांचे के बारे में बताया जाता है, संघीय लोक प्रशासन के बारे में बताया जाता है। जब हम द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते हैं तब फिर 2 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसके अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं का सामान्य ज्ञान प्रदान किया जाता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में भारत में राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पढ़ाया जाता है। इसमें शासन व्यवस्था के द्वितीय स्तर, राज्य स्तर का गहन अध्ययन करवाया जाता है। तृतीय वर्ष में, जो कि फाइनल ईयर होता है, इसमें शासन के तृतीय स्तर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन करवाया जाता है। इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में भारत में स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पढ़ाया जाता है, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों लेवल, अर्बन और रूरल, ग्रामीण और शहरी, दोनों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। शहरी स्तर पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल बोर्ड्स के बारे में बताया जाता है। और ग्रामीण स्तर पर जिला स्तर पर पंचायत, जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का विस्तृत अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में तृतीय वर्ष में एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, प्रशासनिक विचारक पढ़ाए जाते हैं। वे थिंकर्स जिनका योगदान लोक प्रशासन को इंप्रूव करने में रहा है, उनके बारे में सामान्य ज्ञान प्रदान किया जाता है। स्नातक स्तर के तीनों वर्षों में भारतीय शासन व्यवस्था का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद पीजी लेवल पर, स्नातकोत्तर स्तर पर विशेषीकृत पाठ्यक्रम चलाया जाता है। भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय में
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके बाद एमफिल और पीएचडी तक का प्रोसेस सभी विश्वविद्यालयों में फॉलो किया जाता है। ये एक सामान्य ज्ञान हमने लोक प्रशासन विषय के बारे में आज आपको प्रदान किया। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे यहाँ संचालित और भी विषयों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।